हम मौजूद हैं लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट शाह आलम मार्केट में, जहां पे आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि कितनी नाजायज़ तजावज़ात हैं। दुकानदारों ने अपनी एक दुकान जो 10 फीट 15 फुट की दुकान है, आगे 50-50 फीट दुकानों के आगे ज़मीनें घेरी हुई हैं और इंक्रोचमेंट की हुई है। तो इस सिलसिले में दुकानदारों का भी मौक़िफ़ लेते हैं कि आप लोगों ने ये ट्रैफिक का मसला बनाया हुआ है, ये इंक्रोचमेंट की वजह से और नाजायज़ तजावज़ात की वजह से। तो आइए पूछते हैं किसी दुकानदार से। एक दुकान है 10 फीट की, 8 फीट की दुकान है और आगे 60 फीट की जगह घेरी हुई है इन्होंने नाजायज़ तजावज़ात की सूरत में। तो इसी वजह से इस मार्केट में सारा निज़ाम धर्म भरम है, ट्रैफिक जाम रहती है और यहाँ पे जो इसका अमला है इंक्रोचमेंट का, वो सोया हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती, सिर्फ़ अपनी जेबें भरी जाती हैं। तो आइए दूसरे दुकानदार से भी इस सिलसिले में बातचीत करते हैं कि वो ये इंक्रोचमेंट क्यों कर रहे हैं और आवाम की परेशानी का बायस क्यों बन रहे हैं। जी भैया, ये मुझे बताइएगा, ये जो इंक्रोचमेंट हुई है, नाजायज़ तजावज़ात इन्होंने घेरी हुई है, जगह घेरी हुई है, जिसकी वजह से सारी ट्रैफिक का मसला होता है और इधर कोई ताजर एक दफ़ा कोई काम आता है आधे घंटे का, तो तकरीबन पूरी दिहाड़ी उसकी ज़ाया हो जाती है। तो इस सिलसिले में थोड़ा सा हमें बताइएगा। क्या बताएं आपको, ये जो उन्होंने आगे लगाए हुए हैं। हाँ जी, मसला तो ये है, अब इनकी भी दुकानदारी है ना, मसला तो ये है। दुकानदारी तो इनकी दुकान के अंदर है ना, बाहर तो नहीं है ना। ये देखिए कितनी है ना, 10 फीट की दुकान है और आगे उन्होंने 60 फीट। हाँ जी, वो इसकी वजह से भी रास्ता तो ब्लॉक होता है ना, रास्ता ब्लॉक होता है, ट्रैफिक ब्लॉक होती है, एम्बुलेंसेस का मसला होता है जो पुलिस लेके जाती हैं। तो ये आप इनकी फेवर में बात कर रहे हैं कि सही है ये? नहीं, फिलहाल दुकानदारों ने माल अंदर भी लगाया हुआ है, अंदर लगा के भी देखा है, लेकिन इधर गाड़ियाँ लगती हैं, इधर पार्किंग, फिर भी वो रास्ता फिर भी नहीं बचता इधर आने जाने का ना। इधर वो देखे ना सामने, ये सारा माल लगा हुआ है, सारी गाड़ियाँ उधर लगी हुई हैं, जैसा कि उस रोड तो फिर भी ब्लॉक है। नहीं, पार्किंग प्लाजा भी तो बना हुआ है। पार्किंग प्लाजे पे कोई भी नहीं खड़ी करता। उधर इधर ट्रैफिक पुलिस वाले आएंगे, पुलिस वाले काम करेंगे, फिर ही काम होगा ना। फिर वो ट्रैफिक वो भी तो निज़ाम सही होना चाहिए ना। तो जी इनका मौक़िफ़ यही है कि जनाब ट्रैफिक पुलिस का भी सिस्टम सही होना चाहिए, जो यहाँ पे नाजायज़ तजावज़ात कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन लिया जाए। और आइए देखते हैं दूसरे दुकानदार से भी इस चीज़ का मौक़िफ़ लेते हैं। शाह आलम मार्केट का बड़ा मारूफ चौक है जहाँ पे, और आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन भी दिखाएगा, इस चौक में कितनी नाजायज़ तजावज़ात है, जिसमें ये जो ठेले भी लगे हुए हैं। इनसे भी बातचीत करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये आपने जो नाजायज़ तजावज़ात कायम किए हैं, यहाँ पे ठेला लगाया हुआ है, ये आप किसी को मिले हैं? टाउन वालों ने इजाज़त दी है, LDA ने इजाज़त दी है या ट्रैफिक वालों ने? सर, किसी ने इजाज़त नहीं दी है, हम खुद यहाँ के मुकामी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। कोई आते हैं तो फिर हम चले जाते हैं, ये मुस्तकिल नहीं लगा हुआ, ये सिर्फ आर्जी लगा हुआ है। नहीं, आर्जी तो लगा हुआ है। आपको पता है इस वजह से कितनी ट्रैफिक जाम रहती है, क्या मसले मसाइल हैं? सर, ट्रैफिक तो यहाँ निज़ाम, हम यहाँ मुकामी हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ। ये मैं बचपन से बूढ़ा हो गया हूँ, यहाँ पर यही काम है, यही इसी था ये। अब तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गई है, पहले इतनी ट्रैफिक नहीं, पहले डबल डेकर बस चला करती थी यहाँ पर, तो उस वक्त इतना कोई। अब तो मेरा ख्याल मोटरसाइकिल का गुजरना भी मुहाल है यहाँ। जी सर, ये इसी तरह है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जी इनका यही कहना था कि मैं मुकामी हूँ, मेरा हक़ है यहाँ पे ठेला लगाना। तो आइए आगे चलते हैं दूसरी दुकान। सारा चौक के अंदर कितनी ट्रैफिक जाम है। और ये एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि LDA प्लाज़ा, यहाँ पे पार्किंग का निज़ाम है और LDA प्लाज़ा के साथ साथ जो फुटपाथ है, उनकी जगह तकरीबन कोई 10 फीट की दुकान है और लाखों रुपया किराया जहाँ से लिया जा रहा है। तो हमारे पास एक और दुकानदार है जी, उनसे ही बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाईजान, ये आपके रेंट दे रहे हैं या आपकी? नहीं, ये हमारी अपनी मलकियत है। आपकी अपनी मलकियत कैसे हो सकती है? ये तो LDA की है। भाई ये मालिकों को पता, उनकी अपनी है, ये हमें नहीं मालूम। तो भाई कहाँ है? भाई काम किए हुए हैं। तो जी ये भी इनकी अपनी मलकियत है, क्योंकि LDA पूरा डिपार्टमेंट ही इनका है और ये सारी जगह जो इंक्रोचमेंट नाजायज़ तजावज़ात की सूरत में है, ये आपको तमाम सूरत हाल शाह आलम मार्केट रंग महल चौक से आगे की मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि फुटपाथ पर भी नहीं छोड़ा गया और जहाँ से तकरीबन। अस्सलाम वालेकुम जी। ये सर आपकी अपनी मलकियत है या रेंट पे है? नहीं, ये रेंट पे है। रेंट किसको देते हैं? थोड़ा सा रेंट मालिक को देते हैं, जो बॉस है यहाँ, जिनकी दुकान है। दुकान उनकी अपनी मलकियत है या LDA के पास है? नहीं, ये तो औकाफ की दुकान है ना। हाँ जी। ये LDA के प्लाजा के नीचे ये औकाफ का भी महकमा एक निकल आया जी, उनकी दुकानें हैं, उनको रेंट दिया पे किया जा रहा है। तो हमारा मकसद सिर्फ
मुतल्लिका महकमों को जगाना है जो ख्वाबे खरगोश के मज़े लेके इस वक्त सो रहे हैं। और यहाँ पे कब्ज़ा माफिया जो कि अपने कब्ज़े कायम कर चुका है, फुटपाथ भी नहीं छोड़ा जा रहा, जहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं, और बंदा पैदल भी गुजरना महाल है जिसके लिए। तो ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा ये कितने कितने बड़े स्टॉल हैं और फुटपाथ सारा इन्होंने अपना कब्ज़ा जमाया हुआ है। और यहाँ पे गवर्नमेंट्स की मुख्तलिफ़ दुकानें हैं, शॉप्स हैं। तो इस सिलसिले में हमारे साथ एक भाई और मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। इस एनक्रोचमेंट, ये भाई कोई भी अपना मौक़िफ़ नहीं देना चाह रहे, इसका मकसद यही है, आप समझ सकते हैं कि ये भत्ता माफिया, कब्ज़ा खोर और ये नाजायज़ तजावज़ात कायम करने वाले किसी भी रियायत के मुस्तहक नहीं है। इनको जनाब कड़ी से कड़ी इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और इनको तमाम इंक्रोचमेंट ख़त्म की जाए। तो इस हवाले से आगे भी मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये देखिए कितने कम अज़ कम कोई 300-350 के करीब यहाँ पे स्टॉल हैं जो फुटपाथ के ऊपर लगे हुए हैं। और कोई भी बंदा ये सुनने को तैयार नहीं है कि ये हमारी दुकान नहीं है। वो यही कह रहे हैं हम रेंट दे रहे हैं, रेंट पता नहीं किसको दे रहे हैं, उसका नाम भी नहीं बताया जा रहा। सिर्फ ये है कि LDA प्लाज़ा है और LDA के अफसरान और मुतल्लिका महकमा इसमें मुलव्वस है। तो इस सिलसिले में हमारे पास एक और भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, ये आपने जो फुटपाथ की जगह घेरी हुई है, इसका क्या रेंट दे रहे हैं, क्या LDA से इम्प्रूव है? नहीं, अप्रूवल तो ऐसे ही है, सब ने माल लगाया हुआ है, हम भी लगा लेते हैं। वैसे तो अंदर ही कस्टमर डील करते हैं, सारा काम तो अंदर ही होता है हमारा। लेकिन सर आपने दुकान से ज़्यादा बाहर ज़्यादा दुकान लगाई हुई है। ये तो डिस्प्ले दिया हुआ है, रोज़ ही अंदर ही कस्टमर, सारा काम तो अंदर ही होता है, सबका अंदर ही होता है। लेकिन भाईजान ये देखें ना, ये फुटपाथ है जो जिस पे आपने कब्जा, डिस्प्ले के लिए कस्टमर नीचे ही घूमते हैं ना, नीचे चलते हैं, उनको कुछ तो नज़र आना चाहिए। अंदर लगा होगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा ना। अगर आप सारा सामान अंदर लगाएंगे तो कस्टमर अंदर भी आएंगे। अब कस्टमर वहाँ पे भी जाता है जहाँ पे पाँव रखने की भी जगह नहीं होती और नुकरों में जा रहा है। लेकिन मकसद ये है कि आपने ये नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है इस फुटपाथ पे। नहीं है, हमारा तो कस्टमर ही अंदर डील होता है, अंदर ही बिल बनते हैं, सारा काम ही अंदर होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता। तो जी भाई का कहना ये कि ये कब्ज़ा नहीं है, हालांकि मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये देखें फुटपाथ की सारी जगह है जिसके ऊपर कब्ज़ा जमाया हुआ है। और कोई भी भाई अपने आप को ये नहीं कहेगा कि मैंने नहीं कब्ज़ा किया हुआ। तो इस सिलसिले में मेरा कैमरामैन आपको ये तमाम स्टॉल्स जहाँ पे आपको दिखा रहा होगा। और ये भाईजान और मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान, ये जो आपने फुटपाथ पे कब्ज़ा किया हुआ है, इसका आप बताएंगे? सर, फुटपाथ पे कब्ज़ा नहीं किया हुआ, असल में ये इसका गवर्नमेंट को टैक्स जाता है पूरा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे किराए इतने ज़्यादा है, उस हिसाब से जो दुकान की मलकियत है और जो दुकान के किराए हैं वो दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो उस हिसाब से हमारी मजबूरी है। ये कोई यहाँ पे पैदल कोई नहीं चलता, पहले भी कोई नहीं चलता था और अभी भी कोई नहीं चलता यहाँ पे पैदल। वो लोग ये रोड ही इस्तेमाल करते हैं जिसने भी पैदल चल रहा होता है। नहीं, लेकिन जब आपकी फुटपाथ पे कब्ज़ा किया होगा तो लोगों ने तो ज़ाहिर है इधर ट्रैफिक भी ब्लॉक करनी है, इधर अपना सारे मसले मसाइल भी पैदा होंगे। नहीं, ये फुटपाथ पे कब्ज़ा नहीं है, ये हमारे पास इसकी 6 फुट तक की जो है ये गवर्नमेंट से इसकी परमिशन है हमारे पास उसका लेटर मौजूद है। तो इसका हम बाकायदा टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को 6 फुट तक का, इसलिए ये इसके ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं। तो जी आप देखें, ये कह रहे हैं कि हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं फुटपाथ पे कब्ज़ा करने का। तो आइए इस सिलसिले में और भी देखते हैं। ये आप देखें, ये फुटपाथ है जो सारा कब्ज़ा किया हुआ है और इन कब्ज़ा माफिया की सूरत में ये यहाँ पे एक वबा है जिनके ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन लिया जाए। लाहौर पुलिस, CCPO लाहौर, DCO लाहौर और मैं जनाब मुतल्लिका टाउन को कहता हूँ कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेते हुए यहाँ से इंक्रोचमेंट ख़त्म की जाए। तो इस सिलसिले में ये देखिए कि LDA प्लाज़ा के बिल्कुल साथ एक और स्टॉल भी है। और अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई, ये जो आपने कब्ज़ा किया हुआ है ये क्या सिलसिला है? कोई सिलसिला नहीं, इसका रेंट पे करते हैं, किसी को किराया पे करते हैं या किसी को किराया पेश करते हैं? वैसे ही बैठे हुए हैं आप? किराया देते हैं। किसको किराया देते हैं? पता नहीं, भाई को पता। ये भी कोई भी दुकानदार नहीं कहेगा कि वो उसको किराया देते हैं। ये भाई को पता है, भाई खाना लेने गया है, भाई काम करने गया है, बड़े नहीं हैं यहाँ पे। तो ये तमाम सूरत हाल आपको दिखाने का मकसद ये है कि हम लोग खुद ठीक हो जाएं तो तमाम माशरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, दुकानदार। ये LDA प्लाज़ा है, बिल्कुल उसके साथ ही इनका स्टॉल है कपड़ों का। ये अस्सलाम वालेकुम भाई। भाईजान, ये जो आपने कब्ज़ा किया फुटपाथ पे, इसके बारे में बताइए। ये कब्ज़ा तो नहीं हमने किया हुआ। कब्ज़ा नहीं किया हुआ, तो ये क्या किया हुआ है आपने? ये हमने रेंट पे ली हुई है जगह। रेंट पे ली? जी। किसको रेंट देते हैं? बाबर को, बाबर शहजादे को।
बाबर यही एक भाई ने कहा है जी, बाबर शहजाद को रेंट देते हैं, जिससे हमने दुकान रेंट पे ली है। तो बाबर शहजाद से भी इस बारे में मौक़िफ़ लेंगे और अपने नाज़रीन को बताएंगे ये किस तरह सारा कब्ज़ा माफिया मिली भगत करके यहाँ पर अपना लाखों रुपया भत्ते की सूरत में इकट्ठा करता है, जिसमें मुतल्लिका महकमे भी शामिल हैं और उनका हिस्सा उनको पहुँचता है। तो मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये LDA प्लाज़ा है, रंग महल चौक है, और ये तमाम LDA प्लाज़ा के इर्द गिर्द जितने भी इंक्रोचमेंट हैं और स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये बिल्कुल नाजायज़ हैं और ये भत्ता माफिया के कंट्रोल में है यहाँ पे। और काशिफ ट्रेडर्स है, शहज़ादा बाबर मलिक जहाँ के सदर है या, और जो जितने भी ये स्टॉल्स लगे हुए हैं इनके अंडर लगे हुए हैं और ये माहाना की बुनियाद पर रेंट वसूल करते हैं। और आपको मौक़िफ़ भी दिखा दिया दुकानदारों का, जो कह रहे हैं कि जी बाबर साहब को, शहजाद साहब को हम रेंट देते हैं माहाना। तो इस सिलसिले में शहजाद साहब से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो यहाँ से गायब हैं, वो नहीं है मिले। उनके एक करिंदे हैं वो मिले हैं, लेकिन उन्होंने भी मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है। जी नीचे जो कब्ज़ाखोर माफिया है जिन्होंने नाजायज़ तजावज़ात कायम की, उनका मौक़िफ़ था ये ऊपर पार्किंग में डी प्लाज़ा के अंदर एक दुकान बनी हुई है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं डी प्लाज़ा के, इशफाक भट्ट साहब। तो उनसे पूछते हैं ये क्या माजरा है जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि नीचे जो नाजायज़ तजावज़ात जिन्होंने कायम की हुई है उनके ख़िलाफ़ एक भरपूर एक्शन लिया जा रहा है, ऑपरेशन किया जा रहा है नाजायज़ तजावज़ात ख़त्म करने की सूरत। तो ये दुकान जो आपने ऊपर यहाँ पे कायम हुई है, तो आप बहैसियत प्रेसिडेंट क्या मौक़िफ़ देंगे इस दुकान के बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि ये 2019 में पहले ऑपरेशन हमने उधर जाकर ना LDA में SM इमरान साहब को कहा था, यहाँ बहुत ज़्यादा जो ना जब से ये प्लाज़ा बना हुआ है खोखे बनाए गए हैं और लाखों रुपये महीना जो है ना वसूली कर रहे हैं लोग। तो ऑपरेशन हुआ था। ये जो इस जगह का वो तस्करा कर रहा है, ये गोदाम है, उस्मान साहब ने लिया हुआ है, 40,000 महीना वो रेंट कर रहे हैं, उन्होंने ठेकेदार से लिया है। ये जब तक एग्रीमेंट है, जब तक इनका ठेका है, जब एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा ये जो गोदाम है ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। लोगों को इतराज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, जो लाख रुपये महीने का लेकर जा रहे हैं वो कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, उनसे भी पूछा जाए ना। वर्शन यही है कि ये अब कराया जा रहा है LDA को और महीने पे जो किराए पे लिया हुआ है। नहीं, LDA को किराया नहीं जा रहा है, किराया जा रहा है ठेकेदार को। ठेकेदार ने जनाब ठेका इस दुकान का नहीं लिया हुआ, पार्किंग का लिया हुआ है। तो ये इस ठेकेदार से पहले जो पहले भी था ना, इधर गोदाम ही बने हुए थे। इधर पहले भी गोदाम था, कोई नया नहीं बना, या कोई नई कोई तमीर नहीं हुई। पहले भी गोदाम था, ये पहले भी शुरू से चलते आ रहे। जी, ये अभी 3-4 महीने हुए ये शुरू हुआ है, पहले भी इधर गोदाम ही था। तो जी ये जो दुकानें हैं ये भी ठेकेदार के हिस्से में आ रही हैं, लेकिन हम लोग चेक करेंगे इंशाल्लाह LDA प्लाज़ा जाके कि इनके पार्किंग का सिर्फ ठेका है या दुकानों का भी ठेका है।